शास्त्रों में भक्ति मार्ग में कोई ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे कहे गए हैं जो खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं, समझते हैं हम मुक्ति में जावे, परंतु आत्मा कोई सदा काल के लिए मुक्त नहीं होती है। जो लोग समझते हैं कि आत्मा मोक्ष को पावे, सदा काल से ऐसा पुरुषार्थ लोग करते आए हैं कि आत्मा सदा काल की मुक्ति को पावे, परंतु अगर इस तरह आत्माओं की सदा काल के लिए मुक्ति हुई होती तो मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती या घटती? घट जानी चाहिए। और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री क्या कह रही है? बढ़ रही। मनुष्य जाति की ही जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। मनुष्य जाति का वृक्ष है मनुष्य का शरीर और बीज है आत्मा। जड़ जंतु जो होते हैं, जड़ बुद्धि वाले, उनमें भी मेल फीमेल होते हैं। मनुष्य जाति में भी मेल फीमेल आत्माएं हैं जो कभी मेल जन्म लेती है, कभी फीमेल का जन्म लेती है, कर्म संस्कारों के अनुसार। वो बीज सदैव बीज है, बीज का कभी नाश नहीं होता है। तो एक तरफ वो ब्रह्म के वैज्ञानिक कहते हैं कि हम मुक्ति में जावे, सदा काल की हमारी मुक्ति हो जावे, और दूसरी ओर कहते हैं आत्मा अविनाशी है। एक ओर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जावे, और दूसरी ओर कहते हैं आत्मा अविनाशी है। दोनों बातें कैसे संभव होंगी? आत्मा पानी का बुदबुदा है। जैसे सागर में से चुल्लू भर पानी लेवे, वो सागर का अंश है, और वो चुल्लू भर पानी सागर में फेंक दिया जाए तो कहेंगे वो चुल्लू भर पानी सागर में लीन हो गया। वही चुल्लू भर पानी कभी वापस आ सकता है क्या? उसको कहेंगे लीन होना। परंतु वो लीन होना माने उस चुल्लू भर पानी का अस्तित्व तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। सागर में मिलकर के सागर हो गया। वो चुल्लू भर पानी जो अंश था उसमें गुण तो वही होगा जो सागर के पानी में गुण होता है। क्या गुण होता है? खारा होता है। तो चुल्लू भर पानी भी मीठा होगा क्या? खारा ही हो। अगर आत्माएं परमात्मा बाप का अंश है तो उनमें दुर्गुण कहां से आ जाते हैं? और सभी मनुष्य आत्माओं में नहीं, जो भी जड़ जीव जंतु है सब में दुर्गुण भरे हुए हैं। ये कहां से आए? कहेंगे सके रंग से आए। जब नई सृष्टि बनी थी, नया सृष्टि रूपी मकान बना था,
तो नई चीज सुखदायी होती है या दुखदायी होती है? ये सृष्टि भी सुखदायी थी, आत्माएं सभी सुखदायी थी। वहां कीड़े मकोड़ों जैसी आत्माएं दुखदायी नहीं होती हैं। पहले मनुष्य सतो प्रधान के बाद तमो प्रधान बनता है, और मनुष्य के संसर्ग संपर्क में आने वाली मनुष्य आत्माएं को फॉलो करने वाली सारी मनुष्य के जड़ जीव जंतु संग के रंग में आकर तमो प्रधान बनते हैं। मिसाल के तौर पर जंगल में रहने वाले प्राणी पशु पक्षी होते हैं, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या मनुष्य के संसर्ग संपर्क में रहने वाले प्राणी ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य मन वाला प्राणी है। मन बुद्धि मनुष्य में प्रकृष्ट रूप से होती है। वो मन बुद्धि की पावर से वायुमंडल को कंट्रोल कर सकता है, वातावरण को बनाए अथवा बिगाड़ सकता है। परंतु ये पावर आत्मिक स्थिति से पैदा होती है, एकाग्रता से पैदा होती है। जब ये पावर खत्म हो जाती है, आत्माओं के तामसी होने के कारण, तो वायुमंडल लगातार बिगड़ता ही रहता है। मानवीय वातावरण वायुमंडल भी बिगड़ता है। मनुष्य कितना भी चाहे सुधारना, सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रक्रिया कोई जानता ही नहीं कि आत्मा रूपी बीज का परिष्करण कैसे किया जाए।